तुम्हारे ऊपर दीवाना है, तुम्हारे पेट को देखकर दीवाना है। एक गांव की औरत का दर्द भरा अनुभव जो किसी की साजिश का शिकार बन गई थी। यह कहानी शमसुद्दीन मियां संतोष कुमार के कर्ज से शुरू होती है, जब उस औरत ने उनसे 20% ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए थे। वह एक छोटे से परिवार से थी, अपने पति के साथ सादगी से जीवन बिता रही थी। लेकिन लॉकडाउन के समय चीजें बिगड़ने लगीं, जब पूरा देश बंद था और बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन के बाद कर्ज चुका देंगे, लेकिन इस बीच ब्याज बढ़ता रहा। कुछ समय बाद शमसुद्दीन ने दबाव बनाना शुरू किया और औरत के पति से कहा कि आधार कार्ड पर दस्तावेज बनवाए जाएं। वे लोग एक कागज बनवाने के बहाने से उसे 3 लाख का और कर्ज दे गए। उस औरत के पति ने अपने मायके की जमीन तक बेच दी और पैसे चुकाए, फिर भी उनके पास वापस नहीं आए। अब शमसुद्दीन ने दबाव बढ़ाते हुए कहा कि जब तक पूरा कर्ज नहीं चुकाया जाएगा, तब तक वे उस औरत के घर में रहेंगे। ये तो शुरुआत थी उस त्रासदी की। गांव के लोगों ने भी इस स्थिति को देखा, लेकिन कोई खुलकर मदद करने को आगे नहीं आया। शमसुद्दीन ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, बार बार मिलने की मांग की। औरत की मजबूरी इतनी बढ़ गई कि वो गांव की इज्जत के डर से चुप रही। उसने शमसुद्दीन की हर गलत हरकत का विरोध किया, लेकिन शमसुद्दीन उसकी हर कमजोर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करता रहा। वो घर में घुस जाता, कभी दरवाजा खोलकर तो कभी जबरन अंदर आकर उसे छूने की कोशिश करता। औरत जब भी विरोध करती, वो और भी हिंसक हो जाता। शमसुद्दीन ने उसे होटल में भी ले जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह उसे गीता होटल में एक सुनवाई के बहाने लेकर गया और वहां भी उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह औरत किसी तरह बच निकलती थी। शमसुद्दीन का अत्याचार यही नहीं रुका। उसने उस औरत का घर तक कब्जा कर लिया, ताले तोड़े और सामान निकालकर खुद के ताले लगा दिए। औरत जब भी अपने घर को वापस पाने की कोशिश करती, शमसुद्दीन उसे धमकी देता कि वो तब तक घर में रहेगा जब तक सारा पैसा नहीं चुकाया जाता। गांव के कुछ लोगों को जब ये बातें पता चली, तो उन्होंने भी शमसुद्दीन का विरोध किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा सका। शमसुद्दीन ने औरत को धमकाते हुए कहा कि अगर वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, तो वह सारे मामले सुलझा देगा। वह उसे बार बार बेइज्जती और धमकी के बीच फंसाकर उसकी इज्जत और आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश करता रहा। एक दिन जब शमसुद्दीन ने औरत के घर में फिर से घुसने की कोशिश की, तो वह हिम्मत कर घर से बाहर भागी और अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। उन्होंने देखा कि शमसुद्दीन उसके साथ क्या कर रहा था, लेकिन गांव की मर्यादा और इज्जत के डर से वे भी खामोश रहे। आखिरकार औरत ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी भी उसके घर पर शमसुद्दीन का ताला लगा हुआ था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। शमसुद्दीन ने उसके जीवन को नर्क बना दिया था, लेकिन औरत ने हार नहीं मानी। अब वह औरत अपने बेटे के साथ इधर उधर भटक रही है, लेकिन उसके आत्मसम्मान को उसने किसी कीमत पर टूटने नहीं दिया। उसने अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया, ताकि औरतों के साथ हो रही ऐसी घटनाओं पर आवाज उठाई जा सके। उसकी कहानी उन सभी औरतों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो सामाजिक दबाव और अन्याय का सामना कर रही हैं, लेकिन उनके पास लड़ने का साहस है। और हाँ, अपने बेस्ट कमेंट के साथ में ही वीडियो स्किप करें और अगली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये काम आप एक चुटकियों में कर सकते हैं। सेफ रहो और अपने देश की बेटियों को भी सेफ रखो।